जब भी पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो ज़्यादातर केसों में पत्नी जो होती है, वो पति के ऊपर 498 ए का केस कर देती है। कहने का मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब दहेज के लिए प्रताड़ना होता है, उनको फिज़िकल, मेंटली जो टॉर्चर किया जाता है, इसके लिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ वो सच ही हो या फिर उसके साथ हुआ ही हो। तो इस टाइप का अगर आप केस करती हैं अपने पति के ऊपर, तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि पुलिस को डायरेक्ट वो एफआईआर लिखने का कोई भी राइट नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर आप पुलिस कंप्लेंट करने जाती हैं, तो पहले आपका कंप्लेंट जो है वुमेन सेल के अंदर जाता है और वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक नोटिस जो होता है वो लड़के वालों को भेजा जाता है। उस नोटिस को भेज के उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन पे आने के बाद उन्हें मेडिएशन में भेज दिया जाता है, मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाता है। कहने का मतलब आपस में दोनों पक्ष जो है, लड़का पार्टी और लड़की पार्टी, वो दोनों आपस में बैठ के बातें कर ले, और अगर थोड़ा सा भी शादी बचने की उम्मीद है तो वहाँ आपस में बात करके मामला को सुलझाया जा सके। फिर भी उस टाइम में क्या होता है कि लड़की पार्टी जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया, ये वो, तो सुनते नहीं हैं। तो इसमें भी आपको मैं बता दूं, कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जब भी इस टाइप का केस कोई फाइल होता है 498 ए का, बहुत ही गलत मिसयूज़ भी हो रहा है, तो उसमें 2 मंथ का जो है कूलिंग पीरियड दिया गया है कि 2 महीने आप साथ में रह लो और उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आगे आपको साथ में रहना है, नहीं रहना है, तो फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अगर आप तुरंत 498 ए केस करती हैं या उसको हल्के में लेती हैं कि नहीं, मेरे साथ जब भी कुछ वैसा होगा तो मैं केस कर दूंगी लड़के के ऊपर और मुझे उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो आप गलत सोच रही हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप की लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।